हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग पोको M3 की। इस फोन में आपको दो स्टोरेज वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 6GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 10,999। दूसरा है 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 11,999। फोन के कलर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको तीन कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है कूल ब्लू, दूसरा है येलो और तीसरा है पावर ब्लैक। और इस फोन की जो नेक्स्ट सेल है वो है 16 फेब को दोपहर में 12 बजे। तो आप लोगों में से जो कोई भी इंटरेस्टेड है वहां से जाके इस फोन को खरीद सकता है। और कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में हमें ये फोन मिला है। तो चलिए अब जल्दी से बॉक्स को खोल लेते हैं। ये रहा बॉक्स हमारे पोको M3 का। यहाँ पे हमें एक येलो कलर का बॉक्स मिलता है। उसी के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियाज नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड एंड यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। बॉक्स के पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। जो मेरे पास कलर वेरिएंट है वो है कूल ब्लू और जो स्टोरेज वेरिएंट है वो है 6GB रैम एंड 64GB स्टोरेज। फोन के MRP प्राइस की बात करते हैं तो वो यहाँ पे पड़ा हुआ है 12,999। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला वेरिएंट आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा सिर्फ 10,999 में। और फोन की सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 0.868 और बॉडी की है 0.865। यहाँ पे फोन के ऊपर हमें दो सील्स लगी हुई मिल जाती हैं। तो चलिए अब जल्दी से इनको भी ब्रेक कर लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें एक ये छोटा सा बॉक्स मिल जाता है और यहाँ पे हमें पोको की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे की साइड हमें यहाँ पे मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल। उसी के साथ इसके अंदर हमें कुछ यूजर मैनुअल्स और डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं। और यहाँ पे हमें मिल जाता है एक TPU केस। केस की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी अच्छी है। और केस के पीछे कैमरा मॉड्यूल के पास हमें एक ये डिजाइन मिल जाती है। और ये रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन। अभी के लिए हम लोग इसको साइड में रखते हैं। बॉक्स की एसेसरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये अडेप्टर भी मिल जाता है और ये है एक 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर। तो ये काफी अच्छी चीज है कि बॉक्स के अंदर हमें एक ये फास्ट चार्जर मिलता है। बट जो हमारा फोन पोको M3 है वो सिर्फ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि बॉक्स के अंदर तो हमें 22.5 वॉट का चार्जर मिलता है बट जो ये फोन चार्ज होगा वो 18 वॉट की स्पीड से ही होगा। उसी के साथ हमें एक ये चार्जिंग केबल मिल जाती है और ये है एक USB A to Type C चार्जिंग केबल। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के साथ मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। और कुछ ऐसा दिखता है हमारा फोन पीछे से। फोन का जो बैक है वो काफी यूनिक है। यहाँ पे जो आपको कैमरा मॉड्यूल मिलता है वो काफी बड़ा है। उसी के साथ यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी पोको की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिल जाते हैं, LED फ्लैश है। उसी के साथ लिखा हुआ है सुपर ट्रिपल कैमरा। फोन का जो बैक है वो एक्चुअल में एक प्लास्टिक है बट यहाँ पे आपको एक लेदर फील वाला टेक्सचर मिल जाता है जिसकी वजह से जो फोन की हाथ में ग्रिप है वो काफी अच्छी हो जाती है। और बैक में जल्दी से इस फोन पे फिंगरप्रिंट भी नहीं आते हैं। फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन हाथ में काफी अच्छी तरीके फिट हो जाता है। लेकिन जो फोन की चौड़ाई है वो मुझे थोड़ी ज्यादा लगी। बाकी हाथ में पकड़ने में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। और अगर बात करें फोन के वेट की तो वो है 197 ग्राम्स। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको माइक्रोफोन मिल जाता है। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। उसी के बगल में स्पीकर ग्रिल है। फोन के राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। उसी के साथ दो बटन दिए हुए हैं वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। फोन के टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है। 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है। उसी के साथ IR ब्लास्टर भी मिल जाता है। और फोन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है और यहाँ पे हमें मिलती है ट्रिपल स्लॉट्स वाली ये ट्रे। यानी कि एक टाइम पे आप इस पे दो सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी चीज है। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलती है 6.53 इंचेस की एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले। उसी के साथ फोन के जो बेजल्स हैं वो भी काफी पतले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमें एक ये ड्यू ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है। OS की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है MIUI 12 जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 10 पे। उसी के साथ हमें मिलता है Qualcomm Snapdragon 662 का प्रोसेसर। तो चलिए एक बार इसके अबाउट फोन सेक्शन में भी चल लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं MIUI वर्जन है 12.0.3। फोन स्टोरेज की बात करें तो जो मेरे पास वेरिएंट है वो है 64GB स्टोरेज वाला और जो हमें ऑक्यूपाइड स्टोरेज मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स वो है 16.6GB। एंड्रॉइड वर्जन 10 है। सिक्योरिटी पैच लेवल की बात करते हैं तो वो है 2020
2012 की। पोको M3 के सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, IR ब्लास्टर, प्रॉक्सिमिटी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक। उसी के साथ कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है, डुअल बैंड वाईफाई है। यहाँ पे आपको मिलती है LPDDR4X रैम, स्टीरियो स्पीकर्स हैं और FM रेडियो भी आपको इस फोन में मिल जाता है। स्टोरेज टाइप की बात करते हैं तो जो मेरे पास वेरिएंट है 64GB स्टोरेज वाला, यहाँ पे हमें मिलती है UFS 2.1 स्टोरेज टाइप। लेकिन अगर आप इसका लेते हैं 6GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट तो वहां पे आपको मिल जाएगा UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप। और इस फोन में हमें कैमरा टू API का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स आप इस फोन पे गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, उसी के साथ फेस अनलॉक भी मिलता है। तो मैंने दोनों ही चीजों को सेटअप कर लिया है, तो चलिए एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। अब चेक करते हैं इसका फेस अनलॉक। जो इसका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मुझे थोड़े से लैगी लगे, क्योंकि जैसे ही मैं फोन को अनलॉक करता हूं तो आप लोग देखेंगे हल्का सा फोन लैग होता है। बाकी अगर मैं इसके फेस अनलॉक को आंख बंद करके यूज करूंगा तो फोन अनलॉक नहीं होता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको डे टू डे यूसेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस फोन पे हैवी एप्लीकेशंस को भी रन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं गेमिंग की तो यहाँ पे आप हाई एंड गेम्स को चला तो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें हाई सेटिंग्स पे लगा के खेलेंगे तो आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा और आपको काफी सारे लैग्स और फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें हाई एंड गेम्स को लो सेटिंग्स या फिर मीडियम सेटिंग्स पे लगा के खेलिए। और यहाँ पे हमें क्योंकि एक फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है तो उसकी वजह से जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस होगा लो सेटिंग्स में वो काफी अच्छा होगा। बाकी अगर डे टू डे यूसेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इस फोन पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर बात करते हैं कैमरास की तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिल जाते हैं। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का विद f1.79 अपर्चर। जो दूसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है विद f2.4 अपर्चर। और जो तीसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है विद f2.4 अपर्चर। फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये ड्यू ड्रॉप नॉच मिल जाती है, उसी के ऊपर सेल्फी कैमरा है और यहाँ पे हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। उसी के साथ अगर बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलती है इस फोन में 6000 mAh की एक बहुत बड़ी बैटरी और इन द बॉक्स हमें एक 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। बट जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि ये फोन सपोर्ट करता है सिर्फ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को। तो अगर फुल चार्जिंग की बात करते हैं तो आपको इस फोन को 0 to 100 करने में लग जाएगा अप्रॉक्स 1.5 घंटे और एक बार फुल चार्ज करने के बाद आप इस फोन को 2 से 2.5 दिन आराम से चला सकते हैं। और अगर आपका हैवी यूसेज है तभी भी ये फोन 1 से 1.5 दिन आराम से चल जाएगा। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं, यहाँ पे आपको Amazon, Netflix, Facebook जैसी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपको काफी सारे गेम्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि टाइल फन हो गया, बबल हो गया, क्रेजी जैक हो गया। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें यहाँ से जाके अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और एक बार बात कर लेते हैं फोन के कैमरा की। मोड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पहला मोड मिलता है प्रो मोड, उसी के साथ वीडियो मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है और यहाँ पे मोर के ऑप्शन में आपको काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि नाइट मोड, 48 मेगापिक्सल मोड, शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स और AI वाटरमार्क। फोन के वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो इस फोन पे आप 720p और 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी फोन के कैमरा से खींची हुई कुछ सैंपल्स मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी पोको M3 की और यहाँ पे आपको 11,000 की प्राइस रेंज में काफी अच्छा फोन का डिजाइन मिल जाता है। आपको एक फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, आपको 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरास मिल जाते हैं, उसी के साथ 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है और इन द बॉक्स आपको एक फास्ट चार्जर भी मिल जाता है और उसी के साथ 11,000 में आपको 6GB वाला वेरिएंट मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये फोन काफी अच्छा है। तो अगर आपका बजट है 10 से 12,000 रुपए तो आप इस फोन को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 कलर वेरिएंट्स मिलते हैं, ये मेरे पास ब्लू कलर है, यहाँ पे आपको येलो और ब्लैक का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा कलर कौन सा लगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।